सौदागर दाभिल की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं शैलेश शेलार। रफ्तार रफ्तार और रफ्तार एक्सप्रेस की तरह दौड़ लगाने वाला ये खिलाड़ी। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज शुभम ने, चूके वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाहुबली योगेश शेलार। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाला ये खिलाड़ी। पोलादपुर ग्रामीण तालुका क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ग्रामस्थ मंडल देवळे ठाणे मुंबई पुणे बड़ौदा अंतर्गत नरवीर तानाजी मालुसरे क्रीड़ा मंडल ऑर्गेनाइज नरवीर ट्रॉफी 2022। और इस गेंद को निकाला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। अंपायर का इशारा, 4 रन गणेश माविस्कर करते हुए। तो विशाल ने ये 4 रन हासिल किए। हालांकि दोनों भाई एक समान दिखने के कारण 12th मैन भी थोड़े से कंफ्यूजन में आ चुके थे, लेकिन विशाल ने ये 4 रन हासिल किए और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई यहाँ पर अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, तुरंत एक डॉट गेंद डाली। 3 गेंदों में अब तक 4 रन आ चुके हैं। शोवर की दूसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी। पहली गेंद डॉट आ चुकी है, दूसरी गेंद के ऊपर 4, तीसरी गेंद डॉट, क्या चौथी गेंद के ऊपर स्कोरिंग शॉट। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी। 1 रन मिला, 5 पे आता हुआ टोटल। शैलेश शेलार काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम दाभेड़ की तरफ से। गेम चेंजर पिछला मैच, उससे पहले हमने देखा था जो 2 दौर जीत चुकी है टीम रानवड़ी। हालांकि उस मैच में देखिए गणेश ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की। रानवड़ी 2 दौर जीत चुके हैं और वहां पर गेम चेंजर बने थे जिन्होंने आखिरी ओवर जो मेडन किया था वो गणेश ने। भले ही 29 रन बनाया हो, लेकिन योगेश शेलार के बल्ले से निकला वो ये बेहतरीन 4 टोटल आ चुका है। 9 रन। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। तो निश्चित तौर पर तो हमारे मेहमान पोलादपुर के ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नीलेश जी धनावड़े साहब, इनका आगमन हो चुका है। उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। नरवीर ट्रॉफी 2022। लेकिन जब ये नरवीर मित्र मंडल कबड्डी खेलता था तो उस कबड्डी की टीम के चतुर और चालाक कप्तान राजाराम केसरकर साहब जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, जब इंसान अपने थाई पे हाथ लगाता है और एंट्री करता है ना, तो एक मर्दाना एहसास होता है कि सामने वाले के साथ में खींच के लाऊंगा पॉइंट्स, सातों को साथ। वो सनी देओल ने कहा था ना, सातों को साथ एक साथ मारूंगा। उसी तरह जब एंट्री होती है कबड्डी में तो सपना यही होता है खिलाड़ी का कि मैं अपोजिशन के साथ खिलाड़ी आउट कर वापस आऊं। टीम का टोटल 11 रन। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कुंभल बड़े टीम जो बल्लेबाजी कर रही है। और नीलेश पवार, इसीलिए तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ क्योंकि ये गांव और इन गांव के नाम आपके जुबान पर मानो मीठी शक्कर की तरह घुल चुके हैं। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये मेरी 7वीं टूर्नामेंट है। आपने तकरीबन 70 से ज्यादा टूर्नामेंट्स की होगी। 100 हो गया। देखिए
पोलादपुर में आपने 100 से भी ज्यादा टूर्नामेंट्स की है, तो वो जो तजुर्बा होता है, प्यार तो दिया है, प्यार तो मिलता है, जिस तरह से हमें इस प्रतियोगिता में भी मिला है। देवड़े गांव जो इंसानियत के लिए मशहूर है, इंसानियत, और उस इंसानियत के बारे में उपाध्यक्ष साहब ने भी लिखा था। रिवर्स दागने की कोशिश, लेकिन दाबिल को यूं ही नहीं कहा गया कि ये जीत के दावेदार है। कई दर्शकों की जुबानी मैंने सुना था कि ये दाबिल टीम कुछ ना कुछ जरूर करेगी इस ग्राउंड के ऊपर। और कुंबलम ने भी एक काफी अच्छी टीम है। योगेश दादा शिलार दादागिरी करते हैं क्रिकेट में, हमेशा सबसे बड़ा खिलाड़ी, मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाला। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इस बड़े खिलाड़ी के बारीक अंत होता हुआ एक बड़ी मछली जाल में आती हुई डीजे गुड्डू। निलेश धनावडे, उपखजिनदार पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। कोतवाल गावचे सुपुत्र संतोषदादा शिंदे, सहसचिव पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन यांचंही नरवीर तानाजी क्रीडामध्ये देवळेगाव आपले सहर्ष स्वागत। पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव सन्माननीय संतोषजी शिंदे साहब यांचं इथे आगमन झालं, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। तो टोटल देखिए स्कोरबोर्ड के ऊपर 11 आ चुका है, और योगेश शेलार जैसी बड़ी मछली को जाल में लेकर आए गेंदबाज विशाल। यूं ही नहीं, दर्शकों की दिग्गा में कई बार कहा कि ये दाबिल टीम जो है ये टूर्नामेंट जीतने की मंशा से आई है, जिस अंदाज में उनका प्रदर्शन रहा है शुरुआती 2 ओवर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुंभलबड़ी टीम भी एक ऐसी टीम है जो ताकतवर टीम मानी जाती है, कई बार फाइनल्स खेल चुकी है, कई बार फाइनल्स जीत चुकी है। ये हल्की सी अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर डॉट गेंद आई, 11 पे रुका हुआ। टोटल विकेट जा चुकी है, 1 विकेट जा चुका है, 3 इक्के स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन कौन बनेगा हुकुम का इक्का टीम कुंभलबड़ी के लिए? ये गेंद हवा में ऊपरी हिस्सा, और 11 पे गिरता हुआ ये दूसरा विकेट। 2 विकेटों के नुकसान पर 11 रन। क्या ओवर डाला, गेम चेंजर बने ये विशाल, गेंदबाज विशाल। क्या गेंदबाजी की इन्होंने, 2 ही रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 11 रन 12 गेंदों में आ चुके हैं। नए बल्लेबाज प्रदेश मैदान के ऊपर जा चुके हैं। क्या ये अपनी टीम के रनों के प्रदेश को बढ़ाएंगे? लड़ाई जारी है, जंग जारी है, लेकिन जंग में लड़ना जरूरी है, लड़कर जीतना जरूरी है, क्योंकि संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। और इसीलिए हमारे नीलेश पवार सर भी कहते हैं, दहशत इतनी ज्यादा पैदा कर कि खुदा भी तुझसे आके पूछे, बंदे तेरी रजा क्या है। देखिए, इनामों की राशि के लिए मशहूर ये टूर्नामेंट। एक गेंद हमने 8,500 की देखी थी, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। दूसरा रन मिलता हुआ, लेकिन मिसफील्ड हुई, और यह 4 रन। पहले यहां से रन शुरू होंगे, एक गलती आपको महंगी पड़ेगी टीम दाभिड़ को, क्योंकि रन शुरू होंगे। रुके हुए थे, मेगा ब्लॉक लगा हुआ था, और ऐसे में यह फ्लंबल हुआ। और जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती है मैच में, तो अपोजिशंस के रन शुरू होते हैं, और यहां से रन शुरू होते हुए हमें नजर आएंगे टीम कुंभलबड़ी के। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त विशाल। ये देखिए, गेंद हवा में है, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2 रन मिले, पिछली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन आ चुके हैं, और उन 6 रनों की वजह से टोटल में वृद्धि होती हुई 2 विकेटों के नुकसान पर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैं देख रहा हूं ऊंची ऊंची इमारतें,
और उन ऊंची ऊंची इमारतों की तरह नवी मुंबई आइरोली सेक्टर 10 में ये मैदान नरवीर ट्रॉफी की तपीश में इन खिलाड़ियों के हौसले की अग्नि परीक्षा लेते हुए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है वहां पे। लॉग ऑन के ऊपर एक रन जरूर मिला और एक के साथ दूसरा भी जरूर मिला और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 19 रन। नीलेश पवार सर हमारे साथ है, पिछले 4 सालों से वो क्रिकेट कमेंट्री पोलादपुर से जुड़े हुए हैं। 4 साल ना कि और ज्यादा, एसोसिएशन जब से बनी है तब से। एक रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। उससे पहले भी उन्होंने नगराध्यक्ष पार्षद ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्म किया था बतौर कमेंटेटर। और वहां से पोलादपुर और उनका ये फेविकॉल का जोड़ मजबूत है, टूटेगा नहीं। और भाविस्कर भी वहां वहीं से जुड़े हुए हैं और उनको भी प्यार मिला। लेकिन मैंने कहा था यहाँ से रन शुरू होंगे, जो हल्का सा फंबल हुआ था और इस ओवर में हमने देखा रन आते हुए, टीम का टोटल बढ़ता हुआ, कुंभलमणि टीम का 25। देखिए हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। जिंदगी के हर सपने पूरे नहीं होते, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश जारी रखना जरूरी होती है। एक फंबल हुआ, वहां से एनर्जी मिली और वहीं से बल्लेबाजों ने रनों को बटोरना शुरू किया। गेंद हवा में, कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। वीस धावांची एक भारदार खेळी आपण विशालच्या बॅटमधून बघतोय। धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 25। षटक संपलेत, 3 षटके संपलीत, 25 धावा धावफलकावर लागल्यात। किमान 15 धावा जर आल्या तर पुढच्या सत्रामध्ये हा सामना अटीतटीचा होईल। यानंतरचा सामना यातून जिंकेल तो आणि मागच्या सामन्यामध्ये विजयी झालाय तो केवनाळे। ये गेंद सीधे बल्ले से एक रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। क्या मिलेगा? तीसरा रन आउट का खतरा और इसी के साथ ही आउट। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं वाइट, वाइट +2, वाइट +2 ना। हाँ 3 रन। प्रदीप शिंदे बिल्कुल सही अंपायरिंग कर रहे हैं, लेकिन आज के शाम होगी उनके नाम। देवड़े केस नरवी ट्रॉफी 2022 में डांस करते हुए नजर आएंगे डांसिंग अंपायर। वाइट +2, वाइट +3 है, कुल मिला के 4। हाँ कुल मिला के 4। तो इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धी। तर या 4 धावांनंतर आपण जर बघितलं तर धावफलक वधारतोय 29। कबड्डीपटू आपण पाहिलेत राजाराम केसरकर, संस्कार दळवी याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय निलेश कृष्णा यांच्याकडून, ज्याने अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, उच्च दर्जाचं क्षेत्ररक्षण। राईट आर्म ओव्हर द विकेट। पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बाहेर हा चेंडू जातोय। एक धाव तर मिळाले बाईच्या रूपात। पंच पुन्हा एकदा प्रदीप शिंदे व्हाईट बॉल घोषित करतायत आणि या व्हाईट बॉलमुळे 1+1 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावांनी धावफलक घालतोय 31 ना 30।
31 धावा धावफलकावर लागल्यात. आमचे केसरकर साहेब अतिशय चांगलं गुणलेखन करतायत. वेदांतला मतला मात्र आज आराम आहे. स्कोरिंग आमचे गुणलेखक मित्र. खरं तर आता पुढच्या सामन्यासाठी बराच आराम केलाय वेदांतने. त्यांनी यायला हवं. सुनीलजी केसरकर त्यांनी काल सांगितलं, जेव्हा सावंत सरांनी विचारलं तुम्ही स्कोरिंग करता, त्यावेळी त्यांनी सांगितलं हा माझा गाव आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. ही माझ्या गावातली स्पर्धा आहे. वेळप्रसंगी मी विकेटवर झाडू सुद्धा मारेन. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी हा अभिमान असावा लागतो गावाबद्दलचा. सुनीलजी केसरकर हॅट्स ऑफ. सचिन सावंत सुनीलजी केसरकर यांचे छान मित्र आहेत आणि आपण नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून मुलाखत घेणार आहोत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेश दादा कोळसकर यांच्याशी आपण 3:30 ते 4च्या दरम्यान चर्चा करणार आहोत. इथे मात्र बघा मराठी भाषेमध्ये नोबॉलचा नोबॉल आणि फ्रँकफुट नोबॉल आहे का? आणि धावा 4. नो बॉल +4 5 धावा. हे षटक नव्हे, हे षटक आहे बुडवणार दाभेळ संघाला. देखिए इस गेंद के ऊपर 11 रन आ चुके हैं और ये संजीवनी है मैं कहूँगा कुंभलमणि टीम के लिए. दाभेड़ की तरफ से ये बोनस, ना दिवाली ना ईद, फिर भी मिला बोनस. और इस बोनस के कारण टोटल में वृद्धि 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके. राइट आर्म ओवर द विकेट अक्रॉस द लाइन. खेलने की कोशिश और ये लंबा 6. ताकत, टाइमिंग और नजाकत ये तीनों थे स्ट्रोक में और उस वजह से नंबर मिला 6. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि निर्धाव चेंडूमुळे धावसंख्या वधारते. ती 42 धावांवर धावसंख्या स्थिर आहे. खरं तर एक अटीतटीची लढत आपण पाहतोय. नरवीर मित्रमंडळ, नरवीर तानाजी मालुसरे मित्रमंडळ देवळे आयोजित ही स्पर्धा नरवीर चषक 2022. सगळ्या वेगळ्या ट्रॉफ्या. निलेश सरांनी सांगितलं की PTPL नंतर अशा ट्रॉफ्या आपल्याला पाहायला मिळतात. हेच तर खरं आकर्षण आहे. काहीतरी वेगळं आणि काहीतरी वेगळं करून समाजासमोर सादर करण्याचा जो देवळे ग्रामस्थांचा मानस होता तो यशस्वी झालाय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. या ठिकाणी देवळे ग्रामस्थ मंडळ मुंबई, ज्यांनी खरोखर नरवी ताजे क्रीडा मंडळ असो सर्वांना मार्गदर्शन केलं. ह्या ग्रामस्थांना संपूर्ण मार्गदर्शन करत असलेले आमचे मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष माननीय धोंडराम गणपत केसरकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आम्ही त्यांच्या या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करत आहोत. आज ते आजारी आहेत तरीसुद्धा या वयामध्ये त्यांची आपुलकी, प्रेम हेच ह्या गावासाठी आज लाभलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. धन्यवाद बाबा. नक्कीच आपण सामन्याकडे वळतोय पण पाहुण्यांचं मी स्वागत करेन. हे असतं गावावर प्रेम. बघा आजारी असूनही खरं तर अध्यक्ष साहेब धोंडीराम, सन्माननीय धोंडीराम गणपत केसरकर इथे आलेत.
प्रकृतीची चिंता न बाळगता माझा गाव आणि माझा अभिमान हे पाहण्यासाठी याची देही याची डोळा ते या मंचावर आले. त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. सन्माननीय आदरणीय धोंडीराम केसरकरजी. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मुंबई मंडळाचे खजिनदार माननीय श्री रमेशदादा केसरकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आम्ही त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. रमेशदादा केसरकर मंडळाचे खजिनदार. त्याचप्रमाणे देवळे ग्रामस्थ मंडळ मुंबई याचे उपखजिनदार आणि लेखक आमचे शांतारामदादा केसरकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा आम्ही व्यासपीठावर येण्यासाठी विनंती करत आहोत. रामचंद्र तुकाराम केसरकर यांचा सन्माननीय रामचंद्र तुकाराम केसरकर काका यांचा सन्मान प्रदीप इटोबा केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होईल. प्रदीप इटोबा केसरकर. ओंकार गाडगे लंगोटी मित्रचे सर्वे सर्वा, पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे सर्वे सर्वा, जादूगार प्रदीप इटोबा केसरकर, रामचंद्र तुकाराम केसरकर यांच्या शुभ हस्ते, प्रदीप विठोबा केसरकर यांच्या शुभ हस्ते आज सन्मान होतोय. मायेची उबदार शाल, प्रेमाचा पुष्पगुच्छ, नारळ, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आदरणीय काका प्रेमाने त्यांना बोलतात असे रामचंद्र तुकाराम केसरकर यांचा आम्ही सन्मान करतोय. प्रदीप विठोबा केसरकर. त्यानंतर गावावरून आलेले पांडुरंगदादा केसरकर यांचा सन्मान अनिल विठ्ठल केसरकर. पांडुरंगदादा केसरकर यांचा सन्मान अनिल विठ्ठल केसरकर यांच्या शुभ हस्ते. अनिल विठ्ठल केसरकर. पांडुरंगदादा केसरकर आपल्या गावाचा प्रेम आहे आणि आपल्या गावाचा कार्यक्रम करण्यासाठी गावावरून आलेले आहेत. तसेच द्वारकानाथ शंकर केसरकर यांचा सन्मान ऋषी केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होईल. द्वारकानाथ अमर केसरकर या यांचाही आम्ही स्वागत करतो. अमर केसरकर. गोविंद तुकाराम केसरकर यांचा सन्मान इथे होत आहे. गोविंद तुकाराम केसरकर. सुशांत कदम, पत्रकार सुशांत धोंडराम कदम. गोविंद तुकाराम केसरकर यांचा सन्मान पत्रकार सुशांत धोंडराम कदम यांच्या शुभ हस्ते होईल. आज आमचे मार्गदर्शक आणि अध्यक्ष सन्माननीय धोंडराम बाबा केसरकर यांचं इथं आगमन होत आहे. खरोखरच तब्येत ठीक नाही, पण माझ्या मुलांसाठी, माझ्या गावासाठी ते आज इथे आलेले आहेत. आम्ही आभारी आहोत बाबांचे. इथे मायेची उबदार शाल, प्रेमाचा पुष्पगुच्छ, सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार होत आहे. तो मैच की तरफ हम चलते हैं जहां पर 47 रनों की जरूरत है टीम दाभेड़ को. दाभेड़ के 2 रन बांकुरे, संस्कार और शैलेश. स्ट्राइकर एंड पे शैलेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर संस्कार, जिनके फील्डिंग के ऊपर इनाम लगाया था 100 रुपए का. लेकिन गेंदबाज मैन ऑफ द सीरीज का बादशाह पोलादपुर क्रिकेट का योगेश शेलार. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, ट्रैवल हो रही है. अंपायर का इशारा आ चुका है. प्रदीप शिंदे सर का 4 रनों का.
शुक्रिया डीजे गुड्डू। इसे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन, इसे कहते हैं वार पे पलटवार, इसे कहते हैं बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। और गेंदबाज के खिलाफ पहली गेंद पर चौका दाग के बल्लेबाज शैलेश ने यह बताया है कि आली रे आली, अतः तुझी बारी आली। टीम का टोटल 4 रन, 47 का पीछा करना है, 43 की अभी भी जरूरत। गेंदें बची है 23 रन और गेंदों का फासला है 20। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर पिक किया, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। 6 या 4 अंपायर का इशारा, लगातार दूसरी बाउंड्री आती हुई डीजे गुड्डू को मौका। और धन्यवाद डीजे गुड्डू। लेकिन हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हुए हैं दिमाग के जादूगर, सबसे सफल कप्तानों में से एक ओंकार घाड़गे, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन पोलादपुर टेनिस बॉल क्रिकेट। एक्सपर्ट कमेंट हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे। चतुर और चालाक कप्तान ओंकार घाड़गे हमारे साथ बैठे हुए हैं। राजा घाड़गे के बड़े भाई, लेकिन यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। देखिए कितना भी खिलाड़ी वेल एक्सपीरियंस क्यों ना हो, 2-3 फटके अगर गिरते हैं ना तो उनको लाइन बदलनी पड़ती है। ये व्हाइट बॉल डाला गया, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 47 की जरूरत है, लड़ो संघर्ष करो और उसके बाद जीत जो मिलती है ना उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। ये फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है, एक और 4। और यूं ही नहीं कहा था, कई लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था दावेड़ आज इस टूर्नामेंट की दावेदार मानी जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ रानवड़ी टीम भी ऐसी है जो किसी भी टीम को धक्का दे सकती है। आई दर्शन घेईन मी तुझे डोंगरावर, इस गेंद को निकाला, खराब फील्डिंग, वहां ऐसा नहीं चलेगा। 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, लग तो जरूर ज्यादा है लेकिन कल हमने देखा राजा घाड़गे की बैटिंग को, जहां पर अनहोनी को होनी किया और धोनी बन गए। वो क्या फिनिशिंग स्टाइल टच दिया, धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच। उस मुकाबले में क्या बल्लेबाजी हुई। ब्रेकिंग न्यूज राजा घाड़गे। लेकिन अब अगर डीजे मास्टर को मौका मिले तो संदीप कदम सर का गाना होना चाहिए। टोटल 15 रन, 47 का पीछा करते हुए 15 की औसत से अगर ये टीम खेलती है तो तीसरे ओवर में मैच खत्म। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 16 रन। 16 रन ओवर के बाद, इस ओवर के बाद ये गाना बजना चाहिए। संदीप कदम सर, नीलेश दादा कोड़स्कर के कंधे से कंधा मिलाकर पोलादपुर क्रिकेट, ग्रामीण और शहरी क्रिकेट को आगे ले जाने का जिन्होंने सपना संजोया, लेकिन योगेश शेलार ने जो ब्रेक थ्रू की जरूरत थी वो दिलाया अपनी टीम को। आउट होने बल्लेबाज थे संस्कार डीजे। क्षेत्रात अग्रेसर हे आमचे संदीप कदम सर, साऱ्या क्षेत्रात अग्रेसर हे आमचे संदीप कदम सर। खेळात बघा असती हिमाच भर, पावसाळी खेळात रब्बर का जब्बर, साऱ्यांना पुढे नेती हे बरोबर, समाज कार्यात देखिए सैकड़ा लगाने वाले खिलाड़ी है संदीप कदम सर। सिंहगढ़ की प्रतियोगिता में उन्होंने वो 100 रन पूरे किए थे,
लेकिन यहाँ पर 47 रन पूरे करने हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज अब स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं। पहले ओवर में रन आ चुके हैं। वेदांत का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि 16 रन 47 की दूरी तय करनी है। 31 रनों की जरूरत है आने वाले 18 गेंदों में, लेकिन इस तरह अगर खेलेंगे शैलेश तो यकीनन इन रनों को पूरा कर सकते हैं। इनका विकेट मिलना जरूरी है। टीम कुंभलवणी को अगर जीतना है तो कुंभलवणी टीम को अगर जीतना है तो यकीनन इनका विकेट निकालना जरूरी है। गेंदबाज क्या वो काम करेंगे? विशाल, और ये बहुत ही बढ़िया खेला। गेंद हवा में, हवा हवा कारण रही इच्छे के लिए, वरना ये कैच होता। अहो काय सांगता नाही अरे मग काय गड्या हो क्यों बसला हाय ना गनीम. और ये विकेट मिला। बहुत ही बढ़िया, बड़ी मछली जाल में आ चुकी है। हॅलो यहाँ हॅलो से वापसी कर सकती है कुंभलवणी टीम। जे आपली तब्येत ठीक नसताना सुद्धा देवळे ग्रामस्थ मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि ह्या मंडळाला मार्गदर्शन करणारे सन्माननीय दोंडराम बाबा केसरकर मास्तर बाबा यांचा सन्मान देवळे गावचे युवा कीर्तनकर हरिभक्त पारायण बालकृष्ण महाराज केसरकर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होत आहे। सन्माननीय दोंडराम गणपत केसरकर मास्तर बाबा अध्यक्ष देवळे ग्रामस्थ मंडळ मुंबई यांचा सन्मान बालकृष्ण महाराज केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होतोय। कोतवाल राधाकृष्ण क्रिकेट क्लबचे सचिव मनोहर जाधव राहुल शिंदे यांनी व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे। मनोहर जाधव राहुल शिंदे येथे सन्माननीय अध्यक्ष यांचा सत्कार होत आहे। मंडळाचे खजिनदार सन्माननीय रमेश गणपत केसरकर यांचा सत्कार शंकर तुळाजी केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होईल। मंडळाचे विद्यमान खजिनदार शंकर तुळाजी केसरकर कोतवाल ग्रामस्थ यांचा इथं तसेच मंडळाचे उपखजिनदार सन्माननीय शांताराम तुकाराम केसरकर यांचा सत्कार भगवान राघव केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होईल। तो विठोबा के पारी का अंत होता हुआ और डीजे मास्टर को मिलता हुआ मौका। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 47 का पीछा करते हुए 24, 23 की दूरी अभी भी तय करनी है और नए बल्लेबाज बाड़ा मैदान के अंदर। हॅलो हॅलो शांताराम तुकाराम केसरकर उपखजिनदार यांचा सत्कार भगवान राघव केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होईल। मायेची उबदार शाल प्रेमाचा पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार। तसेच अमर केसरकर यांचा सत्कार भरत केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होईल। अमर केसरकर भरत केसरकर यांच्या शुभ हस्ते अमर केसरकर यांचा सत्कार होईल। दुगाड़े सर मैच चालू। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर विकेट मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी थे विशाल। विशाल का विकेट निकाला। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके हैं। रमेश
तो रमेश मैदान के अंदर जा चुके हैं, 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 47 का पीछा करते हुए 23 की दूरी अभी भी तय करनी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, कड़कती धूप में यह फड़कता मुकाबला, मिसफील्ड हुई वहां पे, एक रन जरूर मिला। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए इतने बड़ी प्रतियोगिता में अगर आप खेल रहे हो और उस प्रतियोगिता को जीतने का सपना अगर देख रहे हो तो उस सपने को पूरा करने वाली फील्डिंग होनी चाहिए। टीम का टोटल 25, 22 रनों की अभी भी दूरी तय करनी है। ये ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। हमारे बगल में चेयर पे बैठे हुए चतुर और चालाक कप्तान ओंकार खाड़गे, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन पोलादपुर टेनिस बॉल क्रिकेट। बैक टू द बॉलर, इस गेंद को फील्ड किया है। एक्सपर्ट कमेंट हम उनसे जरूर लेना चाहेंगे। ये सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, क्या छोने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। और यहाँ पर कुंभलमणि टीम आगे जाती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे ही सही, खरगोश की तरह रफ्तार जरूर पकड़ी थी पहले ओवर में, लेकिन अब कुंभलमणि हेलो टीम कछुए की चाल चलते हुए खरगोश के ऊपर मात करने के लिए तैयार। केसरकर, निलेश दादा धनावडे यांचा सन्मान राहुल केसरकर, राहुल लक्ष्मण केसरकर, निलेश दादा धनावडे यांचा सन्मान राहुल लक्ष्मण केसरकर, खजिनदार पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन, सालवीकोंड गावचे सुपुत्र, खूप चांगलं काम करतात असोसिएशनमध्ये, त्यांचा सन्मान राहुल केसरकर यांच्या शुभ हस्ते। बघा निलेश सर, ओंकार घाडगे यांना सावंत सरांनी प्रश्न विचारला की तुम्ही एवढ्या लवकर का आलात, तर त्यांनी उत्तर काय दिलं असेल, मी एक कर्णधार आहे आणि आता पोल ए चे सामने सुरू होणार, यात मग या संघांमधून एका संघाशी मला झुंजायचं आहे, त्यांची स्ट्रॅटर्जी, त्यांची प्लॅनिंग काय आहे, त्यांचे कोणकोणते खेळाडू कोणत्या साईडला खेळत आहेत, स्ट्रॉंग झोन कुठला आहे, वीक झोन कुठला आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी हा कर्णधार इतक्या लवकर आलाय, याला म्हणतात खरा कर्णधार। हॅलो हॅलो हॅलो, मनोहर जाधव यांचा सन्मान, मनोहर जाधव यांचा सन्मान श्रीकांत केसरकर यांच्या शुभ हस्ते होईल। सव्वीस धावा धावफलकार लागल्यात, फुलटॉस चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने तटवलाय, चौकार की धाव मिळते, चौकार मिळतोय आणि या राहुल शिंदे, चौकारानं हॅलो, राहुल शिंदे यांचा सत्कार ऋषी केसरकर यांच्या शुभ हस्ते। ग्यारह गेंदे और 17 रनों की जरूरत। मैच अब एयर टाइट हो चुका है, वातावरण में गर्मी बढ़ चुकी है। ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइनल के ऊपर बढ़िया फील्डिंग। 11 गेंदे 17 की जरूरत थी, अब 10 गेंदे 16 रनों की जरूरत। क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट जिसे मैं कहता हूं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, क्रिकेट जिसे मैं कहता हूं एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते कभी देरी नहीं करता। क्या यह गिरगिट रंग बदलेगा? क्या गेंदबाज इसे रंग बदलने पर मजबूर करेंगे, या बल्लेबाज आसानी के साथ इन 16 रनों को बनाएंगे बची हुई 10 गेंदों में? शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, एक रन जरूर मिलेगा, पुल करने की कोशिश की थी और इस एक रन के साथ अब 9 गेंदे 15 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 15 रन। दावी टीम जिसे इस टूर्नामेंट के जीत के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वही योगेश शेलार का एक्सपीरियंस काम कर चुका है टीम कुंभलमणि के लिए। क्या ये एक्सपीरियंस अपने गेंदबाजों से सलाह मशवरा कर इन रनों को बचाएगा? शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गलत गेंद थी लेकिन उसका सही फायदा नहीं उठा पाए। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये खराब फील्डिंग और ये दूसरा रन। एक एक रन कीमती है, सोने के भाव पे तोला जाएगा एक एक रन इस मैच में।
टोटल 34। 13 की दूरी तय करनी है। बहुत ही बढ़िया गेंद, ये डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से देखिए बिंदी 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 गेंद खेलना इस खेल में। खेले वो खलनायक, डाले वो नायक। 34, 13 की दूरी तय करनी है। बार बार मैंने कह रहा हूं, 7 गेंदे 13 रन, 7 गेंदे 13 रनों की जरूरत। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, क्या मिलेंगे? नंबर 4। 6 गेंदे, अब 9 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाज इस मैच को निकालेंगे? कंपलसरी चेसिंग, डीजे गुड्डू। मसाला रायाची नात घाल आने वाला बड़ा होता है। शुभम क्या इन रनों को बचाएंगे? स्ट्राइकर एंड पर शशि। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद स्लो ओवर की थी, एक तो जरूर मिलेगा। 5 गेंदे, अब 8 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त ताकतवर खिलाड़ी रमेश। क्या रमेश अपनी ताकत दिखलाएंगे? क्योंकि ये कहा जाता है प्रैक्टिस प्लस इम्प्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग प्लस पावर इज इक्वल टू एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, जो ओंकार घाड़िया ने मुझे हाल ही में बताया। और वेदांत कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास आपको परिपूर्ण बना देता है। और है तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, तो इन्हें सब सब खेलों के बारे में जानकारी है, कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी है, किस तरह एक इंसान में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, किस तरह एक दूसरे को कन्विंस करना चाहिए, कंसल्टिंग किस प्रकार से होती है, सब कुछ पता है इन्हें। और इस गेंद को खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा। ऑन साइड के ऊपर ज्यादातर खिलाड़ियों को तैनात किया जा चुका है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। 4 गेंदे, अब 7 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 7 रन। योगेश शेलार का एक्सपीरियंस क्या गेंदबाज के काम आएगा? क्योंकि योगेश शेलार ने कहा यह हमारी दूसरी एंट्री है पोलादपुर ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन की प्रतियोगिता में, लेकिन हम दूसरे को अव्वल नंबर हासिल कर पहले बनाएंगे इतिहास। दूसरी एंट्री को ही हम इतिहास बनाएंगे। ये खराब गेंद और ये नंबर मिलेंगे 6 और इस मैच को लगभग खत्म किया। लगभग, क्योंकि 1 रन की जरूरत है अभी भी। नो बॉल नहीं दी है। 1 रन अभी भी जरूरत है और गेंदें बची है 3। 3 गेंदे 1 रन। क्या छक्का लगाया बल्लेबाज शशि ने। देखिए खराब गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। कवर्स के ऊपर से दे मारा 6 रन। और इसी के साथ इस मैच को जीता दाभिल टीम ने। अपने पहले दौर का मुकाबला योगेश शेलार 1 मैन आर्मी, लेकिन कुंभलवड़ी टीम को भी मैं तारीफ करना चाहूंगा और उनके कप्तान को भी मैं बुलाना चाहूंगा सम्मान के लिए। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू वेदांत। मुझे बताएंगे इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन है? शैलेश शेलार। प्रशांत जाधव सडवळे यांचा मी
देवळेगाव सहर्ष स्वागत करतो. त्या स्टेजवरती विराजमान व्हायचे प्रशांत जाधव. शैलेश शेलार दाबिलगावचे सुपुत्र मॅन ऑफ द मॅच श्री गणेश रामचंद्र केसरकर यांच्या शुभ हस्ते टी शर्ट देण्यात येईल. शैलेश शेलार. तसेच हरलेली टीम जी पराजय आहे कुमलवणे यांचं कर्णधार आपलं सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे. शैलेश शेलार चला लवकर या. शैलेश शेलार. खाली जा खाली. शैलेश शेलार